गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग दीपिका जी, मंतसा, पिंकी, अंजलि। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, क्लास को लाइक करना है। ठीक है, और ये सभी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और आपको बता दूं, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, और ये देखिए आपके लिए नेट की तैयारी अब आपको 1699 रुपए में आपके पे 75% ऑफ है, जिसमें आपके पास फरवरी का, ठीक है, जून का और दिसंबर का ये पूरा पैटर्न रहेगा आपके पास फर्स्ट पेपर का, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, और 75% ऑफ है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यूपी जो भी आपके पास नेट हुआ, एमपी सेट हुआ, राजस्थान सेट हुआ, या कोई भी सेट का एग्जाम देना चाहते हो, उसके लिए फुल पेपर जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा वो आपके पास 1699 का रहेगा। 6 मंथ के लिए है कोर्स अवेलेबल। चलो देखते हैं कौन कौन अटेंड करता है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना साथियों। जो भी नए विद्यार्थी हैं उन सभी को बता देता हूँ। अब जो भी पूछेगा, वो जो भी नए विद्यार्थी हैं उन सभी को मैं बता दूं, जो सेट का जो पैटर्न होता है, ठीक है, यानी सेट का जो फर्स्ट पेपर होता है सेम डिट्टो वही यूजीसी नेट वाला ही होता है फर्स्ट पेपर। ठीक है, यूजीसी वाला ही होता है। उसमें ऐसा रहता है कि यूजीसी जो नेट है उसमें थोड़ा लेवल हाई लेवल का आता है, और इसमें थोड़ा लेवल होता है सेट वाले में, वो थोड़ा कम का लेवल आता है। ठीक है, इससे कम लेवल का आता है थोड़ा। ठीक है, चाहे सेट का कोई सा भी एग्जाम हो, पैटर्न जो फर्स्ट पेपर का रहेगा सेम डिट्टो ऐसा का ऐसा रहेगा। या ध्यान रखना है सभी को, नेट जो दिसंबर एग्जाम में होगा, जो भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं वो 21 जनवरी से आपके एग्जाम क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। ठीक है, कंडक्ट करवाए जाएंगे 21 फरवरी से। अब आगे देखते हैं, जो नेट का जून से एग्जाम होगा वो 13 जून से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, ये अपनी साइट है, जिसको पता नहीं है तो ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, और ये क्विज है जो सभी को अटेंड करनी है, यूजीसी नेट वाली जो 12 बजे आपकी क्विज होती है, सभी को अटेंड करनी है साथियों। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और क्लासों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, जो भी नए विद्यार्थी हैं मेरे साथ उन सभी को भी पता रहना चाहिए। ठीक है, देखो जो भी 8 बजे से आपकी मॉर्निंग के टाइम आपकी जीके की करंट की क्लास होती है। ठीक है, और आपके 9 बजे आपकी जो क्लास होती है वो एमसीक्यू पीवाईक्यू की क्लास होती है। 10 बजे आपकी क्लास होती है यूनिट फर्स्ट की, उषा मैम की क्लास होती है। ठीक है, और 11 बजे अपनी जो मैथ की चल रही है मैथ की क्लास, और मैथ के हम जस्ट कल कल 17 जनवरी है, और 17 के बाद में हम जो कंडक्ट करवाने वाले हैं वो आपकी होगी डीआई। क्या होगी, डीआई स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, तो सभी अपने साथियों को बता देना कि डीआई स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, 17 से। और रीजनिंग की क्लास इसके जस्ट बाद में, डीआई के बाद में रीजनिंग की स्टार्ट हो जाएगी। रीजनिंग के अंत में आपके पास लॉजिकल रीजनिंग, फिर हम पीवाईक्यू एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, और आईसीटी की क्लास होती है दोस्तों 9 बजे। ठीक है, आईसीटी की जितेंद्र सर की 9 बजे शाम को क्लास होती है। चलो, ये थी क्लासों के बारे में इंफॉर्मेशन। और ये पैटर्न मैंने बार बार बता दिया है, और मैं जब तक बताऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ठीक है, 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक आपके पास फिर फॉर्म फिलअप होंगे, और लगभग उम्मीद करता हूं कि सभी ने इसका फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। ठीक है, भर दिया होगा सभी ने, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अब जो साइट चलती है वो थोड़ी हैंग चलती है, तो आपको पहले ही भर देना चाहिए था। ठीक है, और लगभग भर दिया है सभी ने। और 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, और 10 फरवरी आने वाली है, ध्यान रखिएगा। 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखना है। और 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन इसमें प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं कौन कौन इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, यानी अगली तैयारी के लिए यानी आपको एग्जाम की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, आप इसी में क्वालिफाई हो जाओ। ठीक है, चलो, तो ये थे आपके इंफॉर्मेशन बेसिकली जो मैं आपको देना चाहता था। ठीक है, अब 2 जनवरी से जो अपना बैच स्टार्ट हुआ है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं सभी देख लेना। डेट वाइज टॉपिक दिए हुए हैं, कंप्लीट रखना है सभी को। और डीआई कल स्टार्ट होगी, उससे पहले दोस्तों पहले आपको क्या करना है, डीआई से पहले एक तो प्रतिशत को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जो प्रतिशत वाला टॉपिक है उसे कंप्लीट कर दीजिए। प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सबकी डेट वाइज आपको दे दिया गया है कि क्लास कौन सी कब हुई थी। ठीक है,
और एवरेज आपको ध्यान में रखना है, एवरेज और रेशो, ये तीनों टॉपिक क्या हैं आपके डीआई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो डीआई की जिसको भी क्लासें अटेंड करनी है उससे पहले दोस्तों मेरा इतना सा कहना मान लीजिएगा कि इन तीनों टॉपिकों को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इन तीनों टॉपिक जिसके कंप्लीट है उसको डीआई में प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल। और बाकी 12 जनवरी को आपका टाइम एंड वर्क चला था, पाइप क्रिस्टन हो गया है, ठीक है। लगभग मैथ के अंदर अपने पूरे कंप्लीट जो टॉपिक थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, ठीक है, करवा दिए ना। टाइम डिस्टेंस वाला भी हो चुका है, ट्रेन वाला आज हो जाएगा, ठीक है। आज 16 जनवरी है और आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, सेशन रहेगा, वो ट्रेन रिलेशन से संबंधित रहेगा, ठीक है। ये इसी का पार्ट है, ठीक है, ये टाइम डिस्टेंस का ही पार्ट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग किया है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बहुत अलग बनते हैं, ठीक है। बाकी वैसा का वैसा ही तरीका, वैसा वैसा ही होगा सब कुछ। बाकी देखिए डीआई आपकी देखो 4 चलेगी, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। कोशिश करेंगे हम कि 17, 18, 19, 20 तक ही आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में फिर आगे देखेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ी तो फिर देखेंगे, अन्यथा फिर हम अगले वाले टॉपिक उठा लेंगे और जितना जल्दी कोर्स कंप्लीट होगा फिर आपके एमसीक्यू उतने जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो तो फिर देखते हैं इसके बारे में। नेटवर्क इश्यू आ रहे हैं, अब नहीं आएगा, चलो देखते हैं अब, ठीक है। तो ये थे आपके जो टॉपिक रहेंगे और आपके पास जो लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट होगा ना दोस्तों, वो समझ लेना कि जहां से वेन डायग्राम स्टार्ट हुआ, एनालॉजी स्टार्ट हुआ, ये वेन डायग्राम और एनालॉजी वाले सभी टॉपिक किससे संबंधित हैं, ये सभी टॉपिक लोगे ना आप, वो सभी टॉपिक किससे संबंधित रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग से, यानी आपकी लॉजिकल रीजनिंग तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी 30 जनवरी से, ठीक है। बाकी फिर अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो तो फिर ये थे अपने जो भी सेशन रहेंगे उसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन, यानी कि स्ट्रेटजी बना लीजिए कि किस प्रकार पढ़ना है। देखिए मैंने आपको पढ़ाने की, जैसे मैंने आपको बनाया, ठीक है, किस किस प्रकार पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक किस दिन होगा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बिल्कुल यूट्यूब पे मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी आपको यूट्यूब पे, ठीक है। तो चलते हैं अगले अपना जो आज का सेशन रहेगा उसके अंदर, ठीक है। यूजीसी नेट मैथ के अंदर आपका जो ट्रेन रिलेशन है आज चलेगी ब्लू ट्रेन, देखते हैं कितनों का आंसर सही आएगा। उससे पहले मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, जो आपको 2-3 तो पता होगी, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, कल मैंने जो आपको बताया है वही काम चलेगा सबसे पहले तो, यानी कि आपके पास अगर किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो हमने कल भी देखा था और आज भी हम इसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। देखिए किलोमीटर प्रति आवर में अगर आपके पास कोई वैल्यू दी हुई है, अगर उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। आपके पास तो अगर किलोमीटर प्रति आवर में कोई भी वैल्यू दी हुई है, अगर उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो उसको किससे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास निकल कर आएगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, राइट है, सभी को पता होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें यह समझा रखी है कि अगर आपके पास मीटर प्रति सेकंड में कोई आंसर दिया हुआ हो और आगे ऑप्शन के अंदर आपके पास कहा गया हो कि उसको किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति आवर में, तब आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से, यानी जस्ट उसका उल्टा कर दोगे तो आपके पास किलोमीटर प्रति आवर में आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये थी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, जो आपको ये दो तो पहले ही ऑलरेडी पता है, तीसरी भी लगभग आपको पता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में कि जब कोई ट्रेन पटरी के पास खड़े एक किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है, या कोई खंबा की बात कर सकता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, किसी पर्सन को क्रॉस कर रहा है या फिर कोई ट्रैक है या कोई पोल है उसके पास में से गुजर रही हो, तो दूरी उसके लिए ट्रेन की लंबाई को लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी दूरी तो क्या होगी, उसकी दूरी कुछ भी नहीं मानी जाएगी, वो तो खड़ा है या चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो ट्रेन गुजरेगी ना उस ट्रेन की लंबाई को ही उसकी दूरी मान ली जाएगी। ध्यान रखना डिस्टेंस क्या मान ली जाएगी, वहां पर डिस्टेंस आपके पास जो ट्रेन की दी हुई है उसी को ही मानना है, ठीक है। बाकी वैसा का वैसा रहेगा जैसे हमने उस पिछले वाले सेशन में पढ़ा था, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है
तो कुल दूरी के लिए इस ट्रेन की लंबाई में उन लंबाइयों को जोड़ देते हैं। इसका मतलब समझना कि अगर आपकी कोई भी ट्रेन है, एक ट्रेन है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, या कोई पुल आता है उसे क्रॉस करती है, या कोई सुरंग आती है उसे क्रॉस करती है, ठीक है, या कोई टनल, जिसके बारे में टनल हुआ, ब्रिज हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ, ठीक है, कोई भी अगर उसको क्रॉस करती है ना, तो उन दोनों को, यानी ट्रेन की लंबाई हुई, ठीक है, और जो पुल की लंबाई है उसको, दोनों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, वो आपके पास टोटल डिस्टेंस रहती है। समझ रहे हो, वो आपके पास क्या हुई है, टोटल डिस्टेंस रहेगी। ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये चीज समझ में नहीं आई ना तो क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम आएगी साथियों, इसलिए ये कंप्लीट रखना है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल बताना है। देखिए काजल जी, बता दिया है मैंने कि कल आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो डीआई की क्लास से स्टार्ट होगी, ठीक है, कल से आपकी डीआई क्लास स्टार्ट होगी। किसी को भी अगर कोई परेशानी आए तो बिल्कुल जरूर पूछना है, ठीक है, डीआई में हो चाहे किसी भी टॉपिक से हो। चलो, तो उससे पहले मैं आपको कह रहा हूं कि आपको प्रतिशत हुआ, रेशो हुआ, एवरेज हुआ, तीनों टॉपिकों को कंप्लीट रखना है, ठीक है। अगर ये जिसके कंप्लीट है उसको फिर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, ये आपके पास तीन और ध्यान से देखना इन तीनों को भी। जब कोई ट्रेन जब कोई दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन है, एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है, अगर आपके पास रिलेटिव स्पीड निकालनी है, ठीक है, सापेक्ष चाल निकालने के लिए उनकी चालों को क्या कर दिया जाता है, अंतर कर दिया जाता है, यानी एक ही दिशा में जा रही हो तब, ठीक है, सेम वैसा ही काम करना है, एक ही दिशा में अगर बढ़ रही हो तब। और इसने कहा कि जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही हो तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए उनकी क्या करते हैं, चालों का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। ये पहले भी हमने पढ़ा है, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, जिसको पहले में कंप्लीट है तो उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ये चीजें, ठीक है। और सातवां जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसने क्या कहा कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन में बैठे, यानी कि एक ट्रेन ये गुजर रही है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन में कोई व्यक्ति, बंदा या कोई बैठा है, ठीक है, इस ट्रेन में, या कोई ड्राइवर है उसको क्रॉस करने की पार कर रही है, ठीक है, इस ट्रेन से इस दूसरी ट्रेन में बैठे जो व्यक्ति है ना उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो जो दूरी के लिए पार करने वाली जो ट्रेन है, यानी जो ये ट्रेन है, इस ट्रेन के, तो इस ट्रेन की है ना, तो ना तो हमें लंबाई लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है, हमको उसका स्तर मानना है, ठीक है। जो व्यक्ति जिस ट्रेन में बैठा है उसकी जो लंबाई है उसको क्या मानेंगे, हम स्तर मानेंगे। इसकी अगर ऐड करना है, ऐड नहीं करना है, ध्यान रखना, यानी एक दूसरी ट्रेन में कोई व्यक्ति, बंदा बैठा है, ठीक है, यहाँ पर बैठा है, ठीक है, यहाँ पर कोई ड्राइवर है या कुछ भी मान लो, अगर दूसरी ट्रेन इसे क्रॉस करती है तो आप क्या करते हो कि दोनों ट्रेनों को, आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि दोनों ट्रेनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीजों को ध्यान में रखना है, अगर आपको ड्राइवर के लिए पूछा है तो आपको क्या करना है, जिस ट्रेन में ड्राइवर बैठा है ना उसकी को आपको जोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है। अगर आपके इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो बिल्कुल मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, बिल्कुल बिंदास हो जाइए। बिल्कुल, क्या पूछ रहे हो? बिल्कुल, जो भी देखिए, जितना भी आपका स्टेट का एग्जाम जो भी दोगे ना आप किसी भी स्टेट का, तो आपका जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो सेम डिट्टो ऐसा का ऐसा रहेगा, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे ही एप्टीट्यूड वाले वैसे ही, ठीक है, सारा वैसा का वैसा रहेगा, बस लेवल थोड़ा कम आएगा, यानी इसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें थोड़े नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी पैटर्न एक ही रहता है, ठीक है, सबके लिए सेम होता है, बिल्कुल सबके लिए, चाहे कोई सा भी आपका सेकंड पेपर आपके पास कुछ भी हो, लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है वो सभी के लिए इक्वल रहता है, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है सभी को, जो भी नए विद्यार्थी हैं कोई घबराने की बात नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से है, ठीक है, और पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप बार बार रिवीजन नहीं करते हो तो यहाँ पे तो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। सभी को आंसर देना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो, बहुत मिस हो गया है, बहुत चीजें मिस हो चुकी है, क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आएगी जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है। मैं आने आपको पहले ऑलरेडी बताया है कि जब भी टॉपिक स्टार्ट हो तो दोस्तों पहले ही आ जाया करो, ठीक है, एक दो मिनट में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ठीक है, तो जल्दी आ जाते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से है, जो वो चीजें सीखनी आपको बहुत जरूरी है। इसका आंसर सभी का आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है, और लगभग सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है, इजी है,
इसने कहा गया कि एक रेलगाड़ी की चाल आपके पास दी हुई है, यानी आपके पास इफ द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 72 किलोमीटर प्रति आवर देन इट्स स्पीड इज मीटर प्रति सेकंड इट टेल, यानी आपको बताना है मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो यहां पर मैंने अभी आपसे कहा कि 72 किलोमीटर प्रति आवर है, अगर मैं इसे किस में चेंज करना चाहता हूं, इसको अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने आपको क्या कहा था कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना, यही कहा था ना। बस आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है, 18 चौक 72 होता है और 4 पंजे 20, बस आपका राइट आंसर इतना सा होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, सेम इसी प्रकार का है, थोड़ा उल्टा हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के, ये तो बेसिकली है, जो भी नए विद्यार्थी आए उन्हें भी तो पता रहे इन चीजों का, इसलिए। ठीक है, बिल्कुल किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, डर है सभी का। बिल्कुल गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्चना जी का आंसर आया है 144। डी किसका आया है, डी क्यों आया है भैया, गलत बात। गुड, शानदार, सभी का गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो यहाँ पर देखिए, इसने क्या कहा है, जो चाल दी हुई है आपके पास मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, यानी कि 40 मीटर प्रति सेकंड में आंसर दिया हुआ है। इसको पूछा गया है कि किलोमीटर प्रति आवर में बताना है। किलोमीटर प्रति आवर में, तो मैंने क्या कहा था, जब आप किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना चाहते हो मीटर प्रति सेकंड को, तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर। ठीक है, 5 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5 × 40, और 8 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 144। ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आपका सी इज करेक्ट आंसर, डन है सभी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। देखते हैं कितनों का आंसर गलत होगा, गलती कोई नहीं करेगा। ठीक है, और बाय स्टेप चलो तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसा पूछा गया है क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन देख लो, बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ते और ऑप्शन देखते ही आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि बिल्कुल इजी है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, हाँ, आंसर देना है सभी को। देखते हैं जल्दी जल्दी कौन किसका आंसर सबसे पहले आएगा। सभी को आंसर देते चलना है। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं साथियों, क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर भी करना है। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं प्लीज सभी लाइक कर दीजिए, एक बार सभी को लाइक करना है। और जिस चीज का आपको इंतजार था कल के लिए, कल आपकी डीआई क्लास होगी, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी बिंदास हो जाइए। देखो मैथ से जो शुरू से बन रहा है ना, उसका मैथ इतनी इजी कर दूंगा, ये मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, मेरे ऊपर भी कॉन्फिडेंस है। जैसे आपको भी अपना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है ना, वैसे मुझे भी कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल मैं आपको डीआई में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, पक्की बात है। गुड मॉर्निंग गुणप्रिया जी, गुड मॉर्निंग। लेट हो आप। सी की तरफ, क्या बात है। चलो देखते हैं, सभी का आंसर आ रहा है। देखिए इसने क्या कहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। इसने कहा ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, देन टेल इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस ए पर्सन स्टैंडिंग नियर द बैक ट्रैक। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, देखिए पहले तो इसने एक ट्रेन है और उसकी लंबाई दे दी है। ट्रेन की लंबाई इसने मान लो कि ट्रेन की लंबाई इसने कितनी दी है, ट्रेन की लंबाई हमारे पास है 200 मीटर की। कितना मीटर है, 200 मीटर।
ठीक है। उसके बाद में इसने क्या कहा है, 36 किलोमीटर प्रति हावर इसकी क्या है, स्पीड है। इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 36 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है। और इसने क्या कहा, वो जा रही है तो पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो एक बात बताइए, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, स्पीड, डिस्टेंस और टी, यही कहा ना। अब मैंने इसमें यहाँ पर देखा कि यार डिस्टेंस तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के बारे में, तो मैंने आपको डिस्टेंस के लिए क्या कहा था, डिस्टेंस आपको क्या माननी है, ट्रेन की लंबाई, यही कहा था ना। तो ट्रेन की लंबाई रख दीजिए। टाइम आपके पास निकालना है, टाइम के लिए पूछा है, समय कितने में पार हो जाएगी, कोई बात नहीं है। स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर। तो आपको पहले तो ये बताइए, 36 किलोमीटर आपके पास मीटर प्रति सेकंड में, देखो सेकंड 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 में आंसर है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। अगर इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो कितना, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/18 से, तो आपके पास मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो कितनी आई, 8 दूनी 36 यानी 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड में आपके पास स्पीड आई है। क्लियर है यहां तक। तो चलो आगे बात कर लेते हैं। ट्रेन की लंबाई को हमने डी मान लिया है, डी की जगह मैंने लिख दिया 200। ठीक है। और स्पीड हमारे पास कितना दिया हुआ है, स्पीड हमारा टी निकालना है, स्पीड कितना है 10। ठीक है, डिवाइड कर दो 0 से 0, तो आपके पास 20 सेकंड इज राइट आंसर। डन है सभी का, करेक्ट है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक एक स्टेप को देखते चलिए, आपका आंसर कहीं भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करता चलना है। ठीक है, जो मैंने पहले थ्योरी समझाई थी, वो अगर जिस भी व्यक्ति के दोस्त मेरे, जिसके भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है, क्वेश्चनों में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पक्की बात है, चाहे देख लीजिए। इसलिए मैं, देखो थ्योरी का मैटर बहुत ज्यादा होता है, यानी समझने में अगर वहीं समझ चुके हो ना, तो आपको बहुत चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, डीआई भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले बेसिक चीजें मैं आपको पूरी कंप्लीट करवा दूंगा कि किस किस प्रकार की डीआई होती है। ठीक है, बहुत प्रकार की डीआई होती है, उसके बारे में अच्छी तरीके से बैठ के बात करेंगे हम। ठीक है, चलो बीच बीच में से कुछ भी मत उठाइएगा, जो वो बोल रहा है वैसे का वैसे काम करते चलना है। राम 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 राम, रंजीत जी राम राम, राम राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, क्या बात है। सी आंसर, सी आंसर, मजा आ गया भाई। बिल्कुल आंसर आ रहा है, गुड। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार। चलो देखते हैं, बिल्कुल 25 सी की तरफ आंसर आ रहे हैं सभी के। देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, इसने क्या कहा है, इफ ए 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर प्रति हावर, देन टेल इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसने पहले तो कहा है कि एक तो आपके पास 300 मीटर लंबी ट्रेन दी हुई है कि नहीं दी हुई। तो मैं यहाँ पर ट्रेन की लंबाई लिख देता हूं। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई हमने मान ली 300 मीटर। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब इसमें क्या कहा है कि इस पे स्पीड कितनी दी हुई है, ट्रेन की स्पीड आपके पास दी हुई है कितनी, 72 किलोमीटर प्रति हावर। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। जा रही है तो बताओ वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी देख लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 200। क्लियर है, चलो। तो पहले मैंने क्या कहा, आपको डिस्टेंस अपॉन आपके पास स्पीड दिया हुआ है, अगर टी निकालना हो तो यही करते हो। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, तो मैंने क्या कहा, जब भी डिस्टेंस दी हुई है, दोनों डिस्टेंस को क्या करना है, एड करना है ना, एड। प्लेटफॉर्म की दी हुई हो या आपके पास किसी टनल की दी हुई हो, ठीक है, इस प्रकार के दिए होते हैं, तो दोनों को क्या करते हैं, एड करते थे, तो हमारे पास टोटल क्या हो जाती है, टोटल डिस्टेंस आकर निकल के आती है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 300 और 200, 500। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब डिस्टेंस की जगह तो हमने रख दिया 500, लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा, सेकंड में आंसर है,
ठीक है ना, सेकंड में आंसर है तो इसको क्या करेंगे, पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 72 इंटू कितना हुआ 5/18 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास 18×54, 18 चौक 72, 5 चौक के 20, यानी मीटर प्रति सेकंड में आपके पास कितना आया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आपको बस फॉर्मूले में रख दीजिए, टाइम निकालना है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 500, ठीक है, और आपके पास स्पीड कितना दिया हुआ है 20, निकाल लीजिए तो कितना निकल कर आया 25 सेकेंड। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वो बेसिक चीजें आपको नहीं सिखाता, ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें प्रॉब्लम आती। इसलिए मैंने पहले ही ऑलरेडी वो चीजें सिखा दी है, जिससे आपको अब कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कुछ क्वेश्चन होंगे आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, बाकी कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए और आंसर कीजिए। गुड, सभी का शानदार है। चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़िए, देखते हैं किसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सेम वैसा का वैसा करना है, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो ये बोल रहा है उसी फॉर्मूले में रखना है, तो आपके आंसर में कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो चलो डी की तरफ आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। डी की तरफ आंसर, चलो देखते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, ए ट्रेन इज गोइंग, ठीक है, चलो कहां गए हम, ये रहा। A train is going at a speed of 54 किलोमीटर प्रति आवर एंड इट इज 250 मीटर है, ठीक है, अच्छी बात है। इफ इट क्रॉसेज द लॉन्ग टनल इन 30 सेकेंड देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि आपको क्या पूछी है, जो ट्रेन की लंबाई है उसके बारे में पूछी है। चलो कोई बात नहीं, ट्रेन की लंबाई पूछ रही है, ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं x, ठीक है, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। यहां पर देखिए क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही है, ठीक है, यानी स्पीड आपके पास कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, जा रही है, और वह 250 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। यानी आपके पास टनल है और टनल की लंबाई भी दी हुई है, टनल की, ठीक है, टनल की लंबाई कितनी दी हुई है, टनल की लंबाई हमारे पास दी हुई है कितना 250, ठीक है, 250। चलो अच्छी बात है। अब देखिए ट्रेन की लंबाई आ चुकी है और टनल की लंबाई आ चुकी है। टोटल लंबाई की बात करूं या टोटल डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस हमारे पास दूरी कितनी है, ठीक है, 250 प्लस x, ये मान लेते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसमें s हमारे पास स्पीड 54 दिया हुआ है। अगर मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहता हूं, क्योंकि मीटर में है आंसर, ठीक है, दिए हुए है ना, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो क्या करोगे, 5/18 यही करते हो, ठीक है, चलो कर लो, 5/18 ही तो करते हो। चलो काट दीजिए, 18×3 = 54 होता है और 5×3 = 15 होता है, 15 मीटर प्रति सेकंड में आपका हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल। अब समझ गए हैं, स्पीड हमारे पास आ चुकी है और आपके पास टाइम भी दे दिया गया है। टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकंड, चलो अच्छी बात है, ये 30 सेकंड मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब आपके पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई, फॉर्मूले में रख दीजिए। स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस आपको डिस्टेंस की जगह रख दीजिए। डिस्टेंस का कितना रखा है 250 प्लस आपके पास x, अपॉन में रखना है, क्या रखना है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमारे पास दिया हुआ है, देखिए टाइम को रख दीजिए, कितना दिया हुआ 30 सेकेंड, 30 रख दिया है। टोटल हमारे पास स्पीड कितनी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, चलो 15 रख दिया, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15×3 = 45, ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आया 250 प्लस x, तो हमारे पास ये रहा, तिरछा मल्टीप्लाई कर ही दोगे, 15×3 = 45 होता है, ठीक है, 450 ये हो चुके हैं। x की वैल्यू निकालनी है तो 250 इधर चला जाएगा तो आपके पास कितना निकल कर आएगा 200, ठीक है, क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या है, ट्रेन की लंबाई, यही है ना, और ट्रेन की लंबाई हमारे पास कितना आया है
100। क्लियर है सभी का आंसर? सभी का डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल डन। ठीक है, वन किसी भी चीज को देखो छूटे नहीं है, हर चीज को हमने पहले नीचे रख दिया है जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में या आंसर हल करने में आसानी रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, सभी को ध्यान से देखना है। चलो जल्दी से आंसर बता दीजिए, अब किसकी वैल्यू दी हुई है और किसको पूछा, क्या पूछा है। ठीक है, चलो हो जाइए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं कितनों का आएगा। आंसर सभी को देना है, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो आंसर नहीं दे। देखिए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कोई पता नहीं। देखिए आपको क्वेश्चनों में कहाँ प्रॉब्लम आती है, मैथ में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। ये अब जब इन क्वेश्चनों को समझने लगे हो तो उन क्वेश्चनों में कहाँ प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चनों का आप तरीका समझ नहीं पाते हो, क्वेश्चनों को पढ़ने का तरीका समझिए बस, सब कुछ आंसर आएगा। बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा, भानु जी जब आप आए थे तब बोले थे कि मुझे मैथ में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब बोल रहे हो काश ऐसा ही क्वेश्चन होते, क्या बात है। चलो सभी का आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 36 किलोमीटर की चाल से जा रही है। ठीक है, वह एक पुल को 27 सेकंड में क्या कर रही है, पार कर जाती है। ठीक है, तो बताओ पुल की लंबाई क्या होगी। सेम वैसा ही काम करना है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, नहीं है ना, तो डायरेक्ट कर दीजिए। 100 मैंने लिख दिया है ट्रेन की लंबाई, एक्स मान लो कि पुल की लंबाई मान लेते हैं, ब्रिज की लंबाई एक्स मान लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 36 किलोमीटर है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, 20 सेकंड है, 20 सेकंड। और आपके पास स्पीड कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर को पहले तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यही होगा ना। 10 मैंने यहाँ पर कर दिया, तो 100 प्लस एक्स बराबर 270, बस इतना सा काम है। एक्स बराबर 270 को माइनस कर दो आप 100। ठीक है, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 170। ठीक है, तो राइट आंसर 4। अब इतना सा काम करना था, बस क्वेश्चन समझना था। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो फिर इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं लगेगा। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। देखो टाइम कब लगता है, जब आप मेहनत नहीं करते, यानी टाइम आपको देखो मैथ में टाइम देना पड़ेगा। अब देखिए अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी होती या आप अच्छी तरीके से कर पाते तो आप यहीं पे 170 कर देते, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब देखिए मैंने पहले तो स्टार्टिंग में देखो आपको हर एक चीज बताई कि ट्रेन की लंबाई लिखी पहले मैंने, फिर आपके पास स्पीड लिखी। ठीक है, अलग अलग करते हैं तो आपको क्या करते हैं, जब इन्हीं चीजों में प्रॉब्लम ज्यादा टाइम इन्हीं के अंदर लगता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट करने लग जाओगे ना तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा कोई भी क्वेश्चन में, बिल्कुल। हाँ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की 6 7 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 7 में किस किस का आंसर आएगा। ठीक है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही है। ठीक है, उसके सामने 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी आ रही है, वो 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से आ रही है। ठीक है, उसके सामने ही आ रही है, ध्यान रखना। तो बताओ वे दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है, तो सभी को आंसर देना है, सूझबूझ के आंसर देना है, देखते हैं किस किस का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्ट हो रहे हैं, एक बार पढ़े अच्छी तरीके से करोगे ना तो इन क्वेश्चनों में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैथ के कोई से भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी यार, बस आपको पढ़ने का तरीका आ जाना चाहिए एक बार। चलो 10 सेकंड देख रहे हैं।
गुड, क्या बात है। देखिए पहला काम आप ये कीजिए, पहले तो मैंने आपको क्या कहा, देखो एक तो आ रही है और एक जा रही है, इस तरीके से आ रही है। तो मैंने कहा, क्या कहा था, दोनों को ऐड कर लोगे, यानी जो आपके पास चालें दी हुई है दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो क्या करोगे, 54 तो आपके पास इसकी है, ठीक है, 36 किलोमीटर दूसरी ट्रेन की है, दोनों को ऐड करो तो कितना आया आपके पास, 90 आ गया क्या। अब 90 किलोमीटर प्रति आवर में आंसर है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, 90 किलोमीटर में नहीं चाहिए हमको, किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठार तिया 54, ठार चौक 72, ठार पंजे 90 होता है और पचम 25। यह आपकी स्पीड है। स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड और मीटर प्रति सेकंड में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब आपके पास देखो ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, 150, ठीक है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, 100, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। स्पीड हमारे पास कितनी दी हुई है, 25 कर दो, ठीक है। अब आपको देखने, दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करती है, 250, तो ये है, ठीक है। 25 से डिवाइड कर दो तो आपके पास कितना निकल कर आएगा, 10 सेकेंड, ठीक है। अब बताइए यहां पर देखो कितना सा क्वेश्चन था, कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता, ठीक है। बस क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझ में आया तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर किसी को भी अगर यहां भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत बता दीजिए कि सर ये कैसे हुआ, तो मैं आपको अभी बता दूं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए सभी के समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, कि 54 कहां से आया, 36 कहां से आया, 90 कहां से आया, सभी को कंप्लीट है ना, बिल्कुल, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं सीधा थोड़ा सा स्पीड से करने लग गया, थोड़ा सा जल्दी करने लग गया, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, डन है सभी का, बी, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसका 2 इज करेक्ट आंसर, नहीं लगाना टाइम, बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कितनों के आएगा। जिसने थोड़ी क्लास ढंग से देखी है उसका तो आंसर आ जाएगा, वरना तो फिर जय सिया राम। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा। देखो हर बार ऐसा नहीं करना है, माइनस का कोई बाई चांस ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जो दोनों तरीके से आंसर आता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है विजेंद्र जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका हो सकता है पता नहीं, लेकिन उसका आंसर आपको तरीके से करना है। देखो तरीके से करोगे ना तो आपका गलत होने के चांस ही नहीं रहेंगे। चलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। शानदार, चलो देखते हैं। बिल्कुल, यहां पर देखिए इसने क्या कहा है, ए 300 मीटर long train is going at a speed of 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम with a speed 32 किलोमीटर प्रति आवर, then tell in what time the first train will cross the person sitting in the second train। ये पूछा गया, क्या कहा गया, यहां पर इसने कहा कि पहली ट्रेन तो आपके पास कितनी है, 300 मीटर, दूसरे इस ट्रेन की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति आवर। पहले स्पीड को रिलेटिव स्पीड निकाले थे कि दो ट्रेन दी हुई है तो दोनों ट्रेनों की स्पीड आपके पास रिलेटिव स्पीड होनी चाहिए। रिलेटिव स्पीड आपके पास देखो 40 किलोमीटर और उसी उसके सामने से, यानी इसी प्रकार से आ रही है ना ट्रेन, तो दोनों को ऐड कर दे, दोनों की स्पीड को 32 कर देते हैं, ठीक है। 32 कर दिया, ठीक है, चाल से आ रही है तो अगर मैं इसकी रिलेटिव स्पीड निकाल लेता हूं तो कितनी आएगी निकल के, 2 और 7, ठीक है। अगर इसको देखो ये किलोमीटर प्रति आवर में है, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलना चाहूं तो कितना होगा, 72 इंटू आपके पास कितना होगा, 5/18, यही होगा ना। फिर 18 × 54, 18 × 72, यानी 5 चौक के 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड में आपके पास स्पीड रहेगी। यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं,
इसमें क्या कहा है कि 300 मीटर तो लंबी ट्रेन है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। प्लस क्या करोगे, दूसरी कितनी है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, यही करते हो ना, इसमें 100 ऐड कर लेते हो, ठीक है, बटे में आपके पास कितना है, स्पीड दी हुई है 20, और आपको क्या करते हो, आप इसी प्रकार इसमें बैठे को आपके पास टाइम निकालना है, यही करते हो ना, यही करते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना, इसने क्या कहा है कि मैंने अभी आपको पहले ही एक थ्योरी बताई थी, यानी एक तरीका बताया था कि अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी, तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में कहा था कि एक ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन उधर से आ रही है, तो उस ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन की हमको क्या नहीं करनी है, उसको स्तर मानना है, उसकी ट्रेन लंबाई लेनी ही नहीं है। कहा था कि नहीं कहा था, कहा था ना कि इसकी लंबाई हमको लेनी ही नहीं है। लंबाई किसकी लेनी है, सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट ट्रेन है ना उसकी लंबाई लेनी है, इसको तो लेना ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके पास जो आपके देखो पहली ट्रेन तो कौन सी है, 300 मीटर, जिस व्यक्ति जिस ट्रेन में बैठा है उसकी हम मान लेते हैं स्तर मान लेते हैं, यानी उसको हमने 0 मान लिया, ध्यान रखना इस जगह, बस अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 300 आपके पास दिया हुआ है, 20 से डिवाइड कर दो तो आपके पास निकल कर आएगा 15 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों का ध्यान में रखना है, बस यहाँ पे वहां पे क्या करते हो आप, जल्दीबाजी में ऐसा ही करते हो, ऐड किया बस काटा पीटा खत्म कहानी, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। तो 1 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। ओके, देखिए देखो आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती हो, कोई भी अप्रोच चाहिए आपको, ठीक है, तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, जिससे आपकी कोई भी अगर परेशानी हो, ठीक है, आपकी परेशानी सॉल्व कर दी जाएगी, घबराइए बात, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या बात पूछ रहे हो सर, एक डाउट है। एक बात बताइए एक बात बताइए, यहां से कोई ट्रेन गुजर रही है, इस ट्रेन में गुजर रही है, और दूसरी ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है। एक बात बताइए, ये जो ट्रेन गुजर रही है इसकी तो स्पीड होगी होगी ना, ये तो स्पीड से भाग रही है और ये भी स्पीड से जा रही है, ठीक है, लेकिन जो ये व्यक्ति बैठा है, ये जो व्यक्ति बैठा है वो किसकी डिस्टेंस पार करेगा, ये बताइए, किस किस ट्रेन की डिस्टेंस पार करेगा, ये इसकी डिस्टेंस तो पार करने से रहा, अब एक खुद की ट्रेन की डिस्टेंस, वो तो बैठा है वहां पर, तो उसकी डिस्टेंस तो ही पार करेगा, वो स्पीड से तो चल रहा है ना, तो चाल तो उसकी स्पीड तो वही है ना, स्पीड तो दोनों की है, तो डिस्टेंस तो इस एक ही ट्रेन की तो पार करेगा वो, इसीलिए एक की जोड़ी है दोस्तों, दोनों की नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, इसलिए जोड़ा था मैंने एक ट्रेन का ही। अब तो पता चल गया होगा क्यों नहीं जोड़ते, ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखो क्विज ज्वाइन नहीं होता है तो आपको इन्हीं नंबरों पे कॉल करना पड़ेगा, देखो टेक्निकल जो भी इश्यू होती है वो इन नंबरों पे कॉल कीजिए, ठीक है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर आ चुका है, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सटीक होगा। क्वेश्चन जो पूछा गया है वैसा ही काम करना है, घबराने की कोई बात नहीं। इसमें देखो क्या पूछा गया है, द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन पी एंड क्यू, यानी आपके पास एक स्टेशन है पी और क्यू है, ठीक है, ध्यान रखना, पी और क्यू आपके पास स्टेशन दिया हुआ है, चलो यहां पर पी मान लिया और यहां पर मैंने माना क्यू, ठीक है, दो स्टेशन है पी और क्यू, ठीक है। आगे बात करते हैं, कितनी दूरी है दोनों के बीच की, 450, ये मान ली दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 450 किलोमीटर, क्लियर है। चलो आगे बात कर लेते हैं, इज ए ट्रेन लीव स्टेशन पी 8 PM, यानी कि आपके 8 बजे ये ट्रेन यहां से स्टार्ट होती है 8 AM पर, ठीक है। चलो 8 स्पीड आपके पास, इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 50 किलोमीटर प्रति आवर,
ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति आवर। आगे बात करते हैं, एट द सेम टाइम अनोदर ट्रेन लीव स्टेशन क्यू, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन आपके पास यहां से गुजर रही है, ठीक है, इधर से निकलेगी, ये तो इधर से जा रही है और ये इधर से आएगी, ठीक है। आपके पास क्यू एट स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर। चलो अच्छी बात है। आगे देखते हैं, देन एट व्हाट टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पी विल बी टू ट्रेन मीट, यानी कि ये जो ट्रेन मिलती है दोनों एक दूसरे से, ठीक है, मिलने के बाद में, यानी जो पी से चली है, पी के बीच की दूरी बतानी है कि जहां पे मिलेगी, यहां पर मिली चाहे यहां पर मिली, कहीं भी मिली हो, यहां से लेकर यहां तक की स्पीड आपको बतानी है, मतलब स्पीड सॉरी, हाँ डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, इसमें आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सीधा सा काम करना है, क्या करोगे, सीधा सा मिलने का टाइम निकाल लीजिए, 450 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। चलो मैंने काम कर दिया, ये रख दिया 400, ये डिस्टेंस है हमारी, ठीक है। और स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकालनी है, दोनों इसी तरफ से आ रही है, यानी इस तरफ से ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ठीक है, और दोनों की स्पीड को हम ऐड कर लेते हैं, तो 50 प्लस 40 कितना हुआ 90, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो किलोमीटर में है, चेंज नहीं करना, ठीक है, किलोमीटर में दिया हुआ है तब कोई भी चेंज नहीं करना है, आपको सीधा ही रखना है, ठीक है। किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है और ये हमारे पास किलोमीटर में है कि नहीं, दिया हुआ है ना। अब इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, कितना निकल कर आया है 0.09545, यानी आपके पास कितना टाइम रहा, कितने टाइम के बाद मिले हैं, 5 घंटों के बाद में वो दोनों ट्रेनें मिलती है, यहाँ पर 5 घंटे के बाद में दोनों ट्रेनें मिल जाती है। अगर आपसे देखो दोस्तों टाइम पूछता है तो 8 बजे स्टार्टिंग से शुरू हुई थी, 5 घंटे ऐड कर देना, आपके पास टाइम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 8 में अगर 5 ऐड करोगे तो 13, ठीक है, यानी 1 बज जाएंगे, ठीक है। तो आपके आंसर अगर टाइम में दिया होता है तो 1 आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस देखो 5 घंटे के अंदर, ठीक है, कितने स्पीड से चल रही है 50 किलोमीटर प्रति आवर के, तो 5 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे 50 से, तो आपके पास आंसर कितना निकल कर आएगा 5 25, यानी कि आपके पास 250, कितना, ये पी से जहां पर मिलते हैं ना पी से वहां तक की दूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि क्यू की दूरी कितनी है, तो क्या करोगे, जो 5 है उसको मल्टीप्लाई कर दो 14 से, तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा 5 4 दूनी 4 पंजे 20, यानी 200 किलोमीटर की दूरी यहां से तय की है उसने, ठीक है। यहां तक कितनी, कितने टाइम में 5 घंटे में, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है, और यहां तक की दूरी 250 किलोमीटर है, ठीक है। अब तो क्लियर है। देखिए यहां पर चेंज क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो यहां पर जो वैल्यू दी हुई है किलोमीटर, यहाँ डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में दिया हुआ है, डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पीड दी हुई है दोनों वो भी किलोमीटर में है, दी हुई है ना स्पीड भी, और आपके पास जो ऑप्शन है वो भी किलोमीटर में दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास अगर इस प्रकार दिया होता है कि मीटर पर सेकंड में या मीटर में दिया होता, तब आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती, फिर तो आपको ये किलोमीटर है उसको भी चेंज करना पड़ता, और ये डिस्टेंस है, ये सॉरी आपके पास जो आपके पास स्पीड दी हुई है उसको भी चेंज करना पड़ता, ठीक है। डन है सभी का, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपके पास, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सभी देख लीजिएगा। एक रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। उसके विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की एक रेलगाड़ी है, उस आदमी को 60 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है, ठीक है। दोनों टाइम दिए हुए हैं, तो बताओ वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें अगर एक फॉर्मूला रखना चाहते हो तो फॉर्मूले में सीधा रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। टी निकालना है तो पहले तो फर्स्ट जो ट्रेन है उसका टी रख दीजिए, 2 इंटू T1 और T2, ठीक है। बाकी क्या करोगे T1 प्लस T2, बस आपके आंसर निकल कर आ जाएगा। ये फॉर्मूला रखोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, ध्यान रखना। अगर बेसिक से करना चाहते हो तो देखो डिस्टेंस दोनों की एक है, डिस्टेंस दोनों की क्या है, यानी ट्रेन एक ही है, एक ही ट्रेन है ना, तो दोनों की एक ही ट्रेन की लंबाई तो वही रहेगी ना। तो ट्रेन की लंबाई क्या मानी है हमने, ट्रेन की लंबाई हमको अक्स मान लेनी है, ठीक है। तो भी आप इससे आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल इस फॉर्मूले में भी रख सकते हो, बेसिक से भी किए हुए हैं, पहले जो क्वेश्चन किए थे हमने 2-3 प्रकार से कर दिए हैं, फॉर्मूले में रख दो आपका आंसर आ जाएगा। टी बराबर आप क्या करोगे, 2 को रख दिया, इनटू T1 कितना है, T1 आपके पास 40, ठीक है। उसके बाद में T2 कितना है 60 सेकंड है, ठीक है, ठीक है। अब उस नीचे T1 40 प्लस 60 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा आपका 2 इंटू
40 इंटू 60 हो गए हैं, बटे में आपके पास 100 है, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 6 चौका 24, 24 दूना 48, यानी आपके पास टाइम कितना है 48 सेकेंड। क्लियर है, 48 सेकेंड आपका राइट आंसर है। क्लियर है, सभी का क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन साथियों। ठीक है, और कल अपनी जो क्लास होगी दोस्तों डीआई की क्लास स्टार्ट होगी, तो सभी अपने अपने साथियों को लेकर आना है। और मैंने जो टॉपिक सिखाए हैं दोस्तों कंप्लीट कर लीजिएगा, प्रतिशत वाला कंप्लीट रखिएगा, ठीक है, रेशो वाला कंप्लीट रखिएगा, और आपके पास जो एवरेज वाला है इसको भी कंप्लीट क्लासें देख कर आइएगा, ठीक है, जिससे आपको डीआई में परेशानी ना हो। ठीक है, ठीक है, और आपकी अगर पुरानी जो क्लासें देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। अगर 2 तारीख से आप देखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऊपर ही ऊपर मिल जाएगी। अगर पहले की जो क्लास अटेंड करना चाहते हो तो नीचे जाने पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी मैथ की, तो आपको पूरी क्लासें अटेंड कर लेनी है। 3 क्लासों को तो कल अटेंड कर ही लेना है, ठीक है, कल आने से पहले। ठीक है, फिर आज आपको क्लास कैसी लगी है उसके बारे में जरूर बताना है। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी परेशानी आती है तो ये नंबर है आपके पास, इन पे कॉल कीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कोई भी एनी प्रॉब्लम होती है तो आप इस पे बोल सकते हो। ठीक है, और आपको ये साइट दी हुई है, किसी को भी अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में या फिर कोई क्लासें सीक्वेंस बाय देखनी है तो आप वहां पर से देख सकते हो। और क्लास में कैसी लगी आपको, क्लास मजा आया नहीं आया, सभी बताना है क्लास कैसी लगी है। ठीक है, चलो बिल्कुल, जब मैं डीआई स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, घबराने की बिल्कुल कतई बात नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल मजा आना चाहिए क्लास के अंदर। ठीक है, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर फीडबैक नहीं दिया ना तो मैं आपको डीआई अच्छी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो फीडबैक सभी को देते रहना है। हाँ बिल्कुल, फीडबैक तो सभी को देना पड़ेगा, नहीं दिया तो फिर आपकी खैर नहीं कल। ठीक है, हाँ चलो अच्छी बात है, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, और स्टडी में गैप कतई मत देना। अगर गैप दिया तो फिर आपके गैप मिल जाएगा। ठीक है, तो गैप बिल्कुल भी नहीं देना है, कंटिन्यू बनाए रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल के लिए। ठीक है, तैयारी अच्छी